Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. In this video, I am going to calculate the capital ratio. How can we calculate the capital ratio? In this video, I am going to make you learn. तो कैपिटल रेशियो पता करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने कैपिटल सिस्टम देखने पड़ेंगे कि मेरे कैपिटल सिस्टम कैसे हैं. मेरा फिक्स कैपिटल सिस्टम है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है, और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे कैपिटल रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है. कैपिटल रेशियो जो है वो कई बार समटाइम्स हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये दिया होता है कि वी हैव टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन टू अस, और हमें ये बोलना होता है कि इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बजाय कैपिटल रेशियो में ही अप्रोप्रिएट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो. तो मुझे इसके लिए कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है. तो कैपिटल रेशियो जो है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी फिक्स कैपिटल सिस्टम है या हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है. अगर तो मेरा फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो इट इज वेरी मच सिंपल कि मुझे ए और बी दोनों की फिक्स कैपिटल दी गई है. सपोज ए की फिक्स कैपिटल है 5 लाख और बी की फिक्स कैपिटल है 3 लाख, तो मैं जीरोस कट कर दूंगी और मेरे पास रेशियो कितनी आ जाएगी, कैपिटल रेशियो 5:3. इसका मतलब जब फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो ये बहुत सिंपल हो जाता है कि मैं कैपिटल रेशियो फाइंड आउट कर लूं. लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है तो इस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दी गई है या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड as well as कैपिटल विड्रॉन भी दी गई है. कहने का मतलब अगर मेरा सिस्टम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है तो कैपिटल रेशियो पता करने के लिए मैं आगे ये एनालिसिस करूंगी कि मुझे खाली कैपिटल इंट्रोड्यूस दी गई है या कैपिटल इंट्रोड्यूस के साथ साथ कैपिटल विड्रॉन भी दी गई है. तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वाली ही बात करूंगी. सपोज करिए ए एक पार्टनर है और उसने 1 अप्रैल को 5 लाख कैपिटल वो लेके आया. उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 50,000 कैपिटल लाई. मतलब मैंने वो केस यहाँ पे डिस्कस करा है जिसमें सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस ही दी गई है और कैपिटल विड्रॉन नहीं दी. तो मेरे पास ये स्टेटमेंट है ए के लिए, और मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि मैंने इस सारी अमाउंट को कितने पीरियड के लिए यूज किया. सपोज करिए अब 1 अप्रैल को वो 5 लाख लेके आया और मुझे पता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने उसका 5 लाख यूज किया. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं, तो मैंने पीरियड में 12 लिख दिया. इन द सेम वे 1 अक्टूबर को वो फिर 50,000 लेके आया, तो 1 अक्टूबर से क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये कितने महीने होते हैं, 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया. अब मैं इसका प्रोडक्ट कर लूंगी. 5 लाख इंटू 12 दैट इज द 60 लाख एंड 50,000 इंटू 6 दैट इज द 3 लाख. अब मेरे पास प्रोडक्ट का टोटल आ गया 63 लाख. ये ए के लिए मैंने वर्किंग नोट कर लिया. अब इन द सेम वे मुझे बी की भी कैपिटल दी होगी. उसने 1 अप्रैल को 2 लाख लेके आया बी, और फिर उसने 1 सितंबर को 1 लाख लेके आया. तो मैंने यहाँ पे अब पीरियड देखना है कि कौन सा पीरियड के लिए उसने कौन सी कैपिटल को यूज किया. फर्म ने पार्टनर की कैपिटल को कितने कितने पीरियड के लिए यूज किया. अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये 12 महीने होते हैं. मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया क्योंकि क्लोजिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च है. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स हैं. 2 लाख इंटू 12 दैट इज द 24 लाख. मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर लूंगी जैसे मैंने ऊपर प्रोडक्ट किया था. फिर 1 सितंबर को वो 1 लाख लेके आया. 1 सितंबर से क्लोजिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ये कितने मंथ्स हो गए,
7 मंथ्स। तो मैंने 1 लाख को, फर्म ने 1 लाख को 7 मंथ्स के लिए यूज किया, तो ये आपका हो गया 7 लाख। 1 लाख इंटू 7 लाख। अब आपने बी के प्रोडक्ट का क्या कर लिया, टोटल कर लिया। तो बी के प्रोडक्ट का टोटल करने के बाद आपके पास आ जाता है 31 लाख। अब आपने ए के पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। इन द सेम वे बी के लिए भी वही प्रोसीजर था, आपने मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कर लिया। अब आप कैपिटल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, ए इज टू बी। ए के प्रोडक्ट का टोटल कितना है, 63 लाख। तो मैं ए के नीचे, तो ए का जो टोटल था वो आ गया आपका 63 लाख, और बी के प्रोडक्ट का टोटल था वो आ गया आपका 31 लाख। आपने इसके नीचे लिख दिया। अब जीरो से जीरोस कट कर देंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगी 63:31। ये आपकी कैपिटल रेशियो आपने ऑब्टेन कर ली। कहने का मतलब, जब भी आपका सिस्टम क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, आपने ये देखना है कि आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दी गई है या उसके साथ साथ कैपिटल विड्रॉन भी दिया गया है। जो कैपिटल विड्रॉन वाला केस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इसमें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वाला केस देखा है कि उस केस में हम कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने यूजेस के पीरियड लिख लेने हैं और बाद में उनको प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट का टोटल कर देना है। इन द सेम वे बी पार्टनर के लिए भी हमने ऐसा ही करना है, उनके टोटल्स की रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। ये आपकी कैपिटल रेशियो है 63:31। दैट्स ऑल। थैंक यू।